अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो उन लोगों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आर्टिकल राइटिंग अभी से आती है, लेकिन अब वो अपने ब्लॉग के ऊपर हायर सीपीसी कीवर्ड्स के ऊपर काम करना चाहते हैं या एजोइक मोनेटाइजेशन के अंदर ज़्यादा बेहतर ईपीएफवी अर्न करना चाहते हैं। अब ये चीज़ करने के लिए आपको सिर्फ एक टेक्निकल चीज़ समझनी है, और अगर ये आप समझ गए तो आपके ब्लॉग के अंदर आप ड्रास्टिक चेंजेस लेके आ सकते हैं और आपके काम करने के तरीक़ेकार में भी बहुत इम्पैक्ट आ जाएगा, ना सिर्फ राइटिंग में बल्कि कीवर्ड्स स्ट्रेटेजाइज करने में। बिकॉज आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि यूज़र सर्च इंटेंट को समझते कैसे हैं और कीवर्ड्स को किस तरीके से क्लासिफाई करा जाता है। इसको समझने के लिए सबसे पहले ना मैं आपके सामने ना एक चीज़ छोटी सी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, एक छोटा सा मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपको देना चाहता हूँ। देखें, जब भी बायर या कोई भी शख्स ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज करना चाह रहा होता है ना, तो वो 3 मराहिल से गुजरता है। देयर आर 3 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ परचेज डिसीजन फॉर एनी बायर who is trying to buy something online. Now, to explain it in simple words, जब एक यूज़र को कुछ भी ऑनलाइन ख़रीदना है, किसी भी चीज़ में वो इंटरेस्टेड है, तो उसका माइंडसेट जो है वो 3 स्टेजेस में है। The first stage is information, second stage is consideration, and third stage is purchase decision. अब ये 3 स्टेजेस को अगर आपने समझ लिया ना, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से ना सिर्फ यूज़र इंटेंट को क्लासिफाई कर सकते हैं, बल्कि ये भी समझ सकते हैं कि कौन सी कीवर्ड्स पे जो एडवर्टाइजर्स हैं, एडवर्टाइजिंग कंपनीज होंगी, वो ज़्यादा महंगा ऐड लगाना चाहेंगी, ज़्यादा पैसे फेंकने की कोशिश करेंगी, और कौन से एड स्लॉट्स पे एडवर्टाइजर्स कम पैसा खर्च करेंगे। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझें कि स्टेज 1 के अंदर जब बायर होता है ना, विच इज़ इंफॉर्मेशनल स्टेज, इसके अंदर वो कंसिडर कर रहा होता है कि उस प्रोडक्ट या उस चीज़ से रिलेटेड क्या चीज़ें, क्या फीचर्स हैं जो उसके काम आ सकते हैं। अब आप ऐसे देखें कि अगर कोई गेमर है जो ऑनलाइन माउस लेना चाह रहा है और इनिशियली वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन हासिल कर रहा है कि भाई माउस की कीज़ किस तरीके से वर्क करती हैं, माउस के क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउस, उन माउस में भी जो प्रोफेशनल गेमर्स हैं वो किस तरीके से माउस को यूज़ करते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशनल कंटेंट आ जाएगा। इसके ऊपर अब वो हार्डवेयर डेवलपमेंट की कंपनीज़ जो कि माउस को प्रोड्यूस कर रही होती हैं एज अ प्रोडक्ट, वो इस पर ऐड लगाना तो चाहेंगी, लेकिन क्योंकि यूज़र अभी सिर्फ इंफॉर्मेशन हासिल कर रहा है पहले स्टेज के अपनी परचेज जर्नी के, तो अभी फ़िलहाल के लिए वो अपने बजट का कम हिस्सा खर्च करेंगे। मिसाल के तौर पे 10 से 15 या मैक्सिमम 20% अपने बजट का हिस्सा वो अवेयरनेस और कंसिडरेशन वाले स्टेज के अंदर खर्च करना चाहेंगी। अब इससे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यूज़र को समझ में आ गया कि कौन से टाइप ऑफ माउस हैंगे, किस तरीके से उसकी शॉर्ट कीज़ चलती हैं। अब वो समझना चाह रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट की कैटेगरी उसके लिए बेहतरीन है या कौन सा ब्रांड उसके लिए बेहतरीन है, कौन सी टाइप ऑफ माउस इसके लिए बेहतरीन है। अब जब वो इस स्टेज में आ गया ना, नाउ ही इज़ इन स्टेज ऑफ कंसिडरेशन। यूज़र का सर्च इंटेंट क्या है? नाउ ही इज़ कंसिडरिंग डिफरेंट प्रोडक्ट्स, ही माइट बाय इट। अब वो बाइंग जर्नी में अपने एक स्टेप क्लोज़र आ गया। इस किस्म के लोगों पे पैसा खर्च करने के लिए कंपनीज अपने बजट का 30 से 50% तक हिस्सा सर्व कर रही होती हैं, क्योंकि वो लोग बायर पर्सोना के करीब जा रहे होते हैं। हम एज अ मार्केटर उन लोगों के ऊपर ज़्यादा पैसा खर्च करने ज़रूरी समझते हैं जो कि समझ रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ऑलरेडी जानते हैं। अब वो चूज़ करना चाहते हैं बेस्ट प्रोडक्ट। और मार्केटिंग का मकसद क्या है? टू गेट द मोस्ट आई बॉल्स रोलिंग। तो अब मैं चाहूँगा कि मेरा प्रोडक्ट तुम्हारे ब्लॉग पे एक नहीं 10 एड स्लॉट्स पे दिखे उस यूज़र को जो यूज़र ख़रीदना चाहता है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट नाउ। अब इस ऐड के अंदर जो ईपीएमई होगा ना तुम्हारा हायर होगा। अब तुम अज्यूम कर लो कि अगर प्रीवियस ईयर के अंदर तुमने कोई टॉपिक कोई आर्टिकल लिखा था कि भाई हाउ टू यूज़ शॉर्ट कीज़ ऑन माउस, उसका ईपीएमवी अगर $10 है, $10 तुम बनाओगे हर 1000 विजिटर्स पे, तो सेकंड स्टेज के अंदर अगर तुम बता रहे हो कि 7 बेस्ट ब्रांड्स फॉर गेमिंग माउस, इसके ऊपर तुम्हारा ईपीएमवी $15 से $17 तक जंप कर जाएगा, क्योंकि अब यूज़र कंसिडर कर रहा है कौन से प्रोडक्ट्स को बाय करा जाए। उसके बाद यूज़र मूव करता है अपने थर्ड स्टेज ऑफ परचेज डिसीजन में, एक्चुअली मेक द परचेस। अब इसके अंदर सारे कमर्शियल कीवर्ड्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे वेयर टू बाय XYZ माउस। अब वो मिसाल के तौर पे सर्च कर रहा है कि
कहाँ कौन सी मार्केट प्लेसेस के ऊपर उसको वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है, उसको माउस लेना है, इस ब्रांड का लेना है, अब वो ढूंढ रहा है कहाँ से ले। अब अगर तुम किसी तरीके से एसईओ करके उस टॉप 10 की कीवर्ड्स में आ गया और उस पर तुम पहुँच गए, इसके ऊपर सारी कंपनीज कट थ्रोट कॉम्पिटिशन कर रही होती हैं, मतलब खूंखारी के साथ मुकाबला कर रही होती हैं। यहाँ पे एड स्लॉट्स सबसे महंगे बिकते हैं। मैं अपनी आप एक ना ज़ाती एक्सपेरिमेंट बताता हूँ। मेरी एक टेक के अंदर वेबसाइट है और मैं सिर्फ माउसेस के ऊपर बताता हूँ। एक जैपनीज़ माउस आता है जिसके हवाले से इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन ज़्यादा अवेलेबल नहीं थी। अब मैंने देखा उससे पहले तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड, तो मैंने इन्फॉर्मेशनल कीवर्ड के अराउंड क्या आर्टिकल्स लिखवा लिए 2 से 3। उसके बाद मैंने देखा कि भाई ये तो मार्केट प्लेसेस पे भी अवेलेबल नहीं है, तो मैंने एक लिस्ट बना ली कि भाई इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर ये माउस अवेलेबल है। फिर अब देखा कि वो जो मार्केट प्लेसेस थी वो जापानीज़ में थी और सब लोगों को जापानीज़ लैंग्वेज समझ में नहीं आती। तो मैंने एक आर्टिकल लिखवा दिया स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से आप जापान से वो माउस अपने होम टाउन में मंगवा सकते हैं। तो जो वो वाला पेज था जिसके ऊपर मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया हुआ था कि परचेस कैसे करना है, उसके अंदर EPME मेरा आ रहा था $30 to $35 और वो हाईएस्ट था। और इन्फॉर्मेशनल आर्टिकल्स के ऊपर मेरा $10 से $15 EPMV आ रहा था। अब देखने ट्वाइस का डिफरेंस आ गया। क्यों? क्योंकि ये वाला बायर फर्स्ट स्टेज के अंदर है और ये वाला बायर थर्ड स्टेज के अंदर है। अब इसने परचेस डिसीजन अपना स्ट्रॉन्ग बना लिया। अब इससे तुम्हें सीखने को क्या मिलता है? इससे तुम्हें ये सीखने को मिलता है कि जब अपने ब्लॉग के अंदर तुम आर्टिकल्स को प्लान कर रहे हो, जब तुम स्ट्रेटेजाइज कर रहे हो कि कितने आर्टिकल तुम्हें लिखने हैं, तुम उसमें एक स्ट्रैटेजी बना लो कि 40 to 50% तुम्हारे इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होना चाहिए, 20 to 30% तुम्हारा मोर कमर्शियल बेस्ड कीवर्ड्स के ऊपर कंटेंट होना चाहिए और 10 to 20% कंटेंट तुम्हारा अफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर होना चाहिए, जिसके अंदर तुम डिफरेंट ब्रांड्स, डिफरेंट प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हो। अब वो तुम अमेजॉन के थ्रू भी कर सकते हो और थर्ड पार्टी के साथ भी तुम डील्स कर सकते हो, वॉट एवर इट इज़। बट इससे ये फ़र्क पड़ता है और यकीन जानो बहुत हाईएस्ट CPCs तक तुम जा सकते हो अगर तुम उन कीवर्ड्स पे टारगेट करो जिसमें तुम्हें पता है कि यूज़र का इंटेंट जो है वो कब बाइंग का है, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए और कब तुम्हें समझ में आ जाए कि ये वाले कीवर्ड के ऊपर बंदा ख़रीदने तो नहीं आएगा। देखो जिस दिन तुमने इतना कॉमन सेंस ग्रैप कर लिया ना कि कौन से कीवर्ड्स के ऊपर बाय बंदा कर लेगा और कौन से कीवर्ड्स के ऊपर बंदा बिल्कुल भी बाय नहीं करेगा, बस इन्फॉर्मेशन लेके चला जाएगा। क्योंकि यही चीज़ गूगल एड्स भी समझते हैं, यही चीज़ हम एज अ मार्केटर भी समझते हैं और इसी तरीके से हम टारगेट कर रहे होते हैं। इसीलिए मेरे 30 to 40% जो मैं ब्लॉग्स लिखवाता हूँ कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर, उनका ट्रैफिक तो कम होता है लेकिन वो मेरे बाकी इन्फॉर्मेशनल पोस्ट से कई ज़्यादा कम आ रहे होते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हायर EPMP। तो आई होप सो इस वीडियो से तुम्हें सीखने को मिला हो हाउ टू यूज़ सर्च इंटेंट एंड हाउ टू क्लासीफाई कीवर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ दैट सर्च इंटेंट। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। खुदा हाफिज़।